तो आप तैयार हैं? जी। आप श्योर है कि आप ये इंटरव्यू यहीं करना चाहते हैं? जी, मैं अपना ज्यादातर काम यहीं से करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे सोता भी। आपने भी कहा था कि आप ऐसी किसी जगह इंटरव्यू करना चाहती हैं जहाँ पर आपको अथर सुजाता के बारे में कुछ पता चले। बस यही वो जगह है जहाँ आपको मेरे बारे में सब पता चलेगा। आज हम अपने दर्शकों के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं श्री अथर्व सुजाता से। आज इस दौर में कम उम्र के लड़के विदेश में जाकर बसने और काम करने का ख्वाब देखते हैं। यहाँ हमारे अथर्व सुजाता, जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, जिन्होंने कई बड़ी नौकरियाँ ठुकराकर अजमेर में एक डेयरी बिजनेस सेटअप करने का फैसला किया है। तो चलिए इन्हीं से पता करते हैं क्यों। अथर्व जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इतनी सारी कंपनियों के ऑफर्स ठुकराकर आप इस तबेले में काम क्यों कर रहे हैं? आपको दूध पीने में शर्म आती? जी नहीं। तो मुझे दूध निकालने में क्यों आई? और अभी आपने तबेले का नाम तो ऐसे यूज किया जैसे वो कोई गाली हो। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस थोड़ी हैरान थी। मैंने वो सब नौकरियां इसलिए ठुकराई क्योंकि मैं नौकरियां करना नहीं, नौकरियां बांटना चाहता, अपना खुद का काम शुरू करना चाहता, जहाँ मैं बहुत जरूर हूँ लेकिन लोगों के लिए काम करूँ, लोगों के साथ काम करूँ। संभाल के। आप गायों की टेरिटरी में एंटर कर रही हैं। थोड़ा प्यार से थपथपाइए, जानवरों को प्यार समझ में आता है। क्या पूछ रही थी आप? ये तो मैं समझ गई कि आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन डेयरी ही क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि ये कुछ गलत है, लेकिन एक यंग लड़के के लिए अनयूजुअल जरूर है। देखिए, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के इसी काम के सहारे बड़ा किया है और हर बेटी की तरह मैं भी अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये तबेला, ये गाय, गुनगुन, पायल, ये सब अथर्व सुजाता की पहचान है। मैं आज जो भी हूँ, ये आगे जो भी करूँगा, इसी पहचान की वजह से। तो बस इस सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। आप कमाल के इंसान हैं अथर्व साहब, रियली सो स्वीट। आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ एक एक्टर या मॉडल बन सकते थे। क्या? नहीं, शुक्रिया। लीजिए, एक बिस्किट तो लीजिए। किसी भी स्टेज पर कभी भी आपको बेस्ट ऑफर आए तो आप क्या बाहर जाना पसंद करोगे? नहीं, नहीं जाना चाहेंगे, है ना अथर्व? अथर्व को पैसे का लालच बिल्कुल नहीं है। वो अपने शहर से और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, राइट? और कुछ पूछना है आपको? आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये मेरी पड़ोसी है। थैंक्स मिस्टर अथर्व फॉर एवरीथिंग। इस इंटरव्यू के एयर होने का डेट और टाइम मैं आपको बता दूंगी, आप देखिएगा जरूर। एक मिनट। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मेरा हाथ छोड़िए विदा, मुझे काम पे जाना। सगाई के बाद भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पड़ोसी, है ना अथर्व? क्यों? बुरा लगा आपको? मैं आपको आपकी तरह तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता जो सच ना हो। तकलीफ? किस तकलीफ की बात कर रहे हो तुम? मैंने क्या तकलीफ पहुंचाई है तुमको? कविता, आप जो सबसे गलत कर रही हैं वो ये है कि मुझसे तो छोड़िए, आप खुद से भी अपने अंदर के हंसते छुपा रही हैं। अपने दिल की आवाज ना तो खुद सुन पा रही हैं और ना सामने वाले को सुना पा रही हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसा तुम्हारे हिसाब से क्या है जो मैं खुद से और तुमसे भी छुपा रही हूँ? मैं खुद जानना चाहती हूँ, बोलो। जाने दीजिए वीरा। नहीं नहीं नहीं, अब तुम मुझको बताओ कि क्या बात है, क्योंकि मैं नहीं जानती अथर्व, मैं खुद नहीं जानती, मैं खुद जानना चाहती हूँ, बताओ। अब तुम चुप बैठ गए। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना अथर्व, ये प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब क्या है रविश? आपके दिल में जो रविश के फीलिंग्स हैं वो सब क्या है?
बोलिए, बस मैं यही समझना चाहता हूँ। तो ये सब उस वजह से चल रहा है। किसी ने उस स्टूपिड थाली में रवीश का नाम लिख दिया, किसी ने डायरी में रवीश की फोटो रख दी, तो उन बातों पर मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि वो सब मैंने नहीं किया, और मैं जानती भी नहीं कि वो सब किसने किया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने उस थाली में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा। मैं तुमको ये बात बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो वो नाम अपना बदल दो, आप ये कहना चाहते वो मैं नहीं जानती अथर्व, मैं खुद भी नहीं जानती। अब क्या तुमसे बात करने के लिए मुझे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे? और वो चिट्ठी, क्या वो चिट्ठी भी आपने नहीं लिखी? हाँ, मैंने रवीश को चिट्ठी लिखी है, और रवीश को लेकर मेरे मन में फीलिंग्स है। लेकिन वो फीलिंग्स नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं रवीश की बहुत इज्जत करती हूँ, और जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे और तुम्हें मिलाने के लिए बहुत कुछ किया, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उनकी इज्जत करूंगी। आप जिसकी इज्जत करती हैं, उसका नाम अपने होने वाले पति की जगह नहीं लिखते। आप जिसकी इज्जत करती हैं, उसकी तस्वीर अपने पर्स में लेके नहीं घूमती। आप जिसकी इज्जत करती हैं, उसे इस तरह चिट्ठियां नहीं लिखा करती। तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है ना मुझ पर? जरा तो यकीन करो प्लीज। कैसे भरोसा और कैसे यकीन करूं आप पे? जो आपने किया है उस पर आप खुद यकीन नहीं कर पा रही हैं, किसी दूसरे से उम्मीद क्यों कर रही हैं? मैं नहीं जानती अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं जिससे तुमको मुझ पर यकीन हो जाए। मेरी तरफ देखिए ना, सवाल इस बात का नहीं है कि आप मुझे कैसे यकीन दिलाती हैं। ये मसला मेरा भी नहीं है, ये हमारी बात है। मैं किसी जलन से अंधा नहीं हो रहा, लेकिन जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसे मैं देखा भी नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर आपके दिल में रवीश के लिए कुछ है तो मुझे बता दीजिए। आप दर्द होगा लेकिन जलन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हमारी शादी हो रही है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर सगाई हो चुकी है हमारी, शादी होने वाली है ना कुछ दिन में, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अगर मेरे मन में रवीश के लिए कुछ फीलिंग्स, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विविधा, हमारा जो रिश्ता है वो दिल और आत्मा से जुड़ा है, और अगर आपका दिल किसी और की तरफ खींच रहा है तो उसे जाने दीजिए। दिल किसी की तरफ खींच रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ आ रहा है या बिना बात बस यूं ही बकबक किए जा रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपके दिल पे या तो मेरा हक हो सकता है या फिर उसका। दोनों का नहीं।
तो तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि मुझे तुम में या रवीश में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सही समझा आपने। दो कश्तों में पैर रखने से आदमी डूबता है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मेरी चॉइस जानना है, बाकी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह रवीश को चुन लूं तो इट्स ओके। कोई फर्क नहीं। जैसा तुम चाहते हो ना, अब वैसा ही होगा। मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। आप दोनों नहीं आना चाहते तो भाभी सा और माँ जी यहीं रुकेंगी आपके साथ। मैं चलती हूँ, दोनों अपना ख्याल रखना। चाची मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप तो नहीं आने वाली थी ना? नहीं चाची, मैं ये बात जानती नहीं थी कि खुद के फैसले लेने का हक मुझ पर थोपा भी जा सकता। चलिए मैं आ रही हूँ आपके साथ। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से जाना जाना दिल से इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं गाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?